राजेश एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति था जो रोजाना ट्रेन से अपने घर और दफ्तर के बीच सफर करता था। एक दिन उसे अपने घर से दूर एक अजीबोगरीब जगह पर काम के सिलसिले में जाना पड़ा। वहां जाने के लिए उसे एक पुरानी ट्रेन पकड़नी पड़ी जिसके बारे में सुनने में आया था कि वह ट्रेन भूतिया है। राजेश ने उस दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य तरीके से की। उसे किसी अजीब या भयानक घटना की कोई भनक तक नहीं थी। सुबह से ही बारिश हो रही थी और आसमान में बादल घिराए थे। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन का माहौल कुछ अलग था। वहां बहुत कम लोग थे और जो भी थे वे भी अजीब से दिख रहे थे। राजेश ने टिकट खिड़की पर जाकर टिकट लिया और ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। वहां चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर बाद धुंध में लिपटी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। ट्रेन पुरानी और जर्जर दिख रही थी, जैसे कई सालों से उसकी मरम्मत नहीं हुई हो। ट्रेन के अंदर कदम रखते ही राजेश को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर की सीटें भी पुरानी और धूल से भरी हुई थीं, लेकिन उसे कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह एक सीट पर बैठ गया। जैसे ही ट्रेन चली, उसने देखा कि आसपास की सारी बत्तियां बुझ गई। अंधेरे में केवल ट्रेन की खिड़कियों से बाहर दिखता था, जहां घना जंगल और सुनसान रास्ते थे। ट्रेन में सफर कर रहे अन्य यात्री भी कुछ अजीब लग रहे थे। वे चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी भयावह घटना के इंतजार में हो। राजेश ने अपने आसपास देखा तो उसे समझ में आया कि कुछ ठीक नहीं है। वह अपनी सीट से उठकर ट्रेन के दूसरे डिब्बे में गया, लेकिन वहां भी वही माहौल था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, राजेश को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की आवाज, कभी किसी के रोने की। उसने सोचा कि यह सब उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। एक समय ऐसा आया जब ट्रेन अचानक रुक गई। राजेश ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। उसने सोचा कि शायद कोई तकनीकी समस्या हो गई होगी, लेकिन तभी उसे ट्रेन के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राजेश ने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था और आंखें बहुत ही भयानक दिख रही थी। वह महिला बिना कुछ बोले सीधे राजेश की तरफ देख रही थी। राजेश के रोंगटे खड़े हो गए और उसने समझ नहीं पाया कि अब क्या करना चाहिए। जैसे ही उसने अपनी सीट से उठकर भागने की कोशिश की, वह महिला अचानक गायब हो गई। राजेश को यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या देखा। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने अपनी जगह पर बैठकर बाकी यात्रियों की ओर देखा, लेकिन किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब राजेश का मन एकदम घबरा चुका था। उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन सब कुछ इतना वास्तविक था कि वह खुद को यकीन दिलाने में नाकामयाब रहा। ट्रेन के हर स्टेशन पर वह एक नई अजीबोगरीब घटना का सामना कर रहा था। कहीं कोई रहस्यमयी साया दिखता, तो कहीं अचानक कोई यात्री उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता। हर गुजरते पल के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। राजेश ने सोचा कि अगर वह ट्रेन से उतर जाए तो शायद वह इस डरावनी स्थिति से बच सकता है। लेकिन जिस तरह से ट्रेन चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनजान दिशा की ओर जा रही हो। उसने ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर केवल अंधेरा ही अंधेरा था। एक समय ऐसा भी आया जब उसने महसूस किया कि ट्रेन के बाहर कोई दूसरी दुनिया है, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं है। उसे यकीन हो गया कि वह एक जाल में फंस चुका है, जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। राजेश ने ट्रेन के भीतर ही अपने आप को कैद सा महसूस करना शुरू कर दिया। उसने बहुत कोशिश की कि वह किसी तरह से इस ट्रेन से बाहर निकल सके, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकामयाब रही। एक दिन जब ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुकी, राजेश ने फैसला किया कि वह ट्रेन से उतर जाएगा। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बाहर रखा, उसे लगा जैसे उसकी टांगें किसी ने जकड़ ली हो। राजेश ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उसे महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे ट्रेन के भीतर खींचता जा रहा है।
उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। वह अब पूरी तरह से समझ चुका था कि वह एक भूतिया ट्रेन में फंस चुका है और यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी आंखों के सामने वही सफेद साड़ी वाली महिला फिर से दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राजेश ने देखा कि महिला के हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था और वह उसे घूरते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। राजेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगे जैसे पत्थर की हो गई थी। महिला ने बिना किसी देरी के चाकू को उठाया और राजेश की गर्दन पर वार किया। राजेश को एक तीव्र दर्द महसूस हुआ और वह दर्द से चीख पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। राजेश की चीखों के साथ ही उसकी सांसें भी थम गई। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें अब कोई जीवन शेष नहीं था। उसकी लाश ट्रेन की सीट पर ढेर हो गई। ट्रेन के बाकी यात्री उसी तरह शांत बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ट्रेन धीरे धीरे फिर से चल पड़ी और राजेश का शरीर अब हमेशा के लिए उस भूतिया ट्रेन का हिस्सा बन गया। ट्रेन ने अपनी यात्रा जारी रखी और अगले स्टेशन पर जब एक नया यात्री ट्रेन में चढ़ा, तो उसे भी वही अजीब माहौल महसूस हुआ। राजेश की तरह ही वह भी नहीं जानता था कि वह एक भूतिया ट्रेन में सफर कर रहा है। राजेश की मौत के बाद ट्रेन का माहौल और भी भयानक हो गया। जब राजेश की लाश ट्रेन के फर्श पर पड़ी थी, ट्रेन के अन्य यात्री अब भी चुपचाप बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह नजारा किसी भयावह सपने जैसा था, लेकिन यहां सब कुछ वास्तविक था। कुछ समय बाद ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम पढ़ा नहीं जा सकता था, जैसे वह किसी पुरानी और बर्बाद हो चुकी जगह का हिस्सा हो। ट्रेन के दरवाजे खुले और एक नया यात्री ट्रेन में चढ़ा। यह यात्री भी राजेश की तरह ही एक साधारण व्यक्ति था, जो शायद इस भूतिया ट्रेन के बारे में कुछ नहीं जानता था। वह यात्री ट्रेन में चढ़कर एक खाली सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर उसकी नजर राजेश की लाश पर पड़ी। वह चौंक गया और उसने जल्दी से उठकर ट्रेन के अन्य यात्रियों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। नया यात्री घबरा गया और ट्रेन से उतरने का विचार करने लगा, लेकिन दरवाजे अचानक बंद हो गए और ट्रेन ने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। वह यात्री अब खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगा। उसने राजेश की लाश को देखा, जो अब और भी डरावनी दिख रही थी। कुछ देर बाद ट्रेन के अंदर फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। यात्री ने देखा कि राजेश की लाश धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे उसमें फिर से जान आ गई हो। वह यात्री डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसने ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। अचानक राजेश की लाश ने अपनी आंखें खोली और उस यात्री की ओर घूरने लगी। यात्री के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने रोक ली हो। ट्रेन के भीतर की भयावहता अब अपने चरम पर थी। यात्री ने देखा कि राजेश की लाश अब धीरे धीरे उठ रही है और वह उसकी तरफ बढ़ रही है। यात्री की सांसें तेज हो गईं। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। राजेश की लाश उसके बहुत करीब आ गई। यात्री ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन राजेश की आत्मा उसे जकड़ चुकी थी। राजेश की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपनी मौत का बदला ले रहा हो। यात्री ने एक आखिरी बार चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। ट्रेन के डिब्बे में अब केवल राजेश की आत्मा का साया था और उस यात्री की भी वही हालत हो चुकी थी जो राजेश की हुई थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें जीवन का कोई अंश नहीं था। ट्रेन अब धीरे धीरे एक और स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। राजेश की आत्मा अब उस ट्रेन का हिस्सा बन चुकी थी और हर नया यात्री जो इस ट्रेन में चढ़ता, वह भी इसी भयानक किस्मत का शिकार हो जाता। स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी, तो कुछ और यात्री ट्रेन में चढ़े। उन्होंने डिब्बे के अंदर कदम रखा और तुरंत उन्हें ट्रेन का अजीब माहौल महसूस हुआ। उन्होंने राजेश और अन्य मृत यात्रियों को देखा, लेकिन उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि वे भी इस ट्रेन की भयानक यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं।
यह भूतिया ट्रेन अब केवल एक साधारण ट्रेन नहीं रही थी, बल्कि एक मृतकों की दुनिया में ले जाने वाला माध्यम बन चुकी थी। ट्रेन के हर यात्री की मौत एक नई आत्मा को जन्म देती, जो ट्रेन का हिस्सा बन जाती और अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाती। राजेश की आत्मा ने अब पूरी ट्रेन को अपने नियंत्रण में ले लिया था। हर नया यात्री इस ट्रेन में चढ़ते ही उसी भयानक अंत का शिकार हो जाता। ट्रेन अब एक अंतहीन चक्र में फंस चुकी थी, जहां न कोई जीवित बचता और न ही कोई इस ट्रेन से बाहर निकल पाता। इस ट्रेन की कहानी अब भी जारी है। कोई नहीं जानता कि इस ट्रेन का अंत कब होगा और कैसे होगा, लेकिन जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है वह कभी भी वापस नहीं लौटता। राजेश और अन्य आत्माओं ने इस ट्रेन को एक अनंत काल के लिए भूतिया बना दिया है और यह ट्रेन अब हमेशा के लिए मौत की यात्रा पर चलती रहेगी।